हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शिवलिंग के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्र या दूध क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए अभी सावन का महीना शुरू हो चुका है और लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शिवलिंग के ऊपर गंगा जल बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं कि देखिए ये हिंदू लोग शिव जी के लिंग पे जल चढ़ा रहा है, शिव जी के लिंग की पूजा कर रहा है, उनके जनेंद्रियों की पूजा कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट या जनेंद्रिया नहीं होता है। जनेंद्रिय और प्राइवेट पार्ट के लिए संस्कृत में शीशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक या सिंबल। जैसे स्त्रीलिंग स्त्री जाति को संबोधित करता है, पुल्लिंग पुरुष जाति को संबोधित करता है। तो ये जो शिवलिंग है ये बेसिकली महाविष्णु के ग्लांस का प्रतीक है। देखिए कोई भी जीवात्मा इस भौतिक संसार में शिव जी के माध्यम से आता है, शिव जी और रामा देवी के माध्यम से आता है। और जिसको इस भौतिक भवबंधन से छूट करके बैकुंठ जाना है उनके लिए भी शिव जी की कृपा की परम आवश्यकता पड़ती है। और शिव जी बड़े कृपालु हैं, खासतौर से वो हरि भक्तों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर सदैव कृपालु रहते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण को इस भौतिक संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई तो अपने आप को प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में प्रकट किए। और ये महाविष्णु कारण सागर में लेट गए, इसलिए इनको कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। देखिए हमारे सनातन धर्म में बहुत कम लोग जानते होंगे कि विष्णु भगवान भी 3 प्रकार के होते हैं। उन्हें पुरुषावतार कहा जाता है। प्रथम विष्णु भगवान है महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। दूसरे विष्णु भगवान है गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके नाभि से कमल पुष्प निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और तीसरे विष्णु भगवान है क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान, जो कि हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और समस्त भौतिक संसार का, भौतिक जगत का पालन करते हैं और वही अवतार लेकर के हर युग में प्रकट भी होते हैं। तो ये 3 प्रकार के विष्णु भगवान हैं। इनमें प्रथम विष्णु है महाविष्णु और वो कारण सागर में लेटते हैं और उनके श्वास छोड़ने से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और इस भौतिक जगत के निर्माण के लिए जो भी 24 या 25 तत्वों की जरूरत पड़ती है वो सारे इंग्रेडिएंट्स महाविष्णु ही सप्लाई करते हैं। तो जब प्रकृति पूरी तरह से तैयार हो जाती है, अब जब इसमें हम जैसे बद्धजीवों को प्रवेश कराने की बारी आती है तो महाविष्णु प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं और देख करके प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं। सारे बद्धजीवों को सदा शिव और रामा देवी के माध्यम से इस भौतिक संसार में प्रवेश कराया जाता है। जब भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति पे देखते हैं तो जो उनकी दृष्टि है, जैसे मान लीजिए प्रकृति है और भगवान महाविष्णु लेटे लेटे उस प्रकृति को देख रहे हैं, तो जो उनकी दृष्टि है उसको अगर ऐसे कर दीजिए तो जो शिवलिंग का ऊपर का पार्ट है वो भगवान महाविष्णु की दृष्टि है, वो सदा शिव का प्रतीक है। और जो नीचे का पार्ट है वो इस भौतिक प्रकृति का प्रतीक है, रामा देवी का प्रतीक है। तो शिवलिंग बेसिकली भगवान सदाशिव और रामा देवी का प्रतीक है, भगवान महाविष्णु के ग्लांस और इस भौतिक प्रकृति का प्रतीक है। भगवान शिव का प्राइवेट पार्ट या जनेंद्रिया नहीं है। तो कई सारे हिंदू भी इस बात को नहीं जानते हैं। श्रावण का मतलब ही होता है श्रवण करना, सुनना। तो हम सारे सनातनियों को इस श्रावण मास के पवित्र महीने में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए प्रामाणिक भक्तों के मुख से। तब जाकर के हम सनातन धर्म की विशालता को, महानता को समझ पाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि शिवलिंग के ऊपर जल या दूध क्यों चढ़ाया जाता है। जैसे देखिए बॉलीवुड में ढेर सारी फिल्में बना करके इन बॉलीवुड के नचनियों के द्वारा हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। हम हमेशा कोशिश की जाती रही है सनातन धर्म को डिमिनिश करने की, उसको नीचा दिखाने की। तो हम सनातनियों को इस प्रोपेगेंडा में कभी नहीं फंसना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि ये शिवलिंग पे जल चढ़ाने की प्रथा कब से शुरू हुई और इसके पीछे का महत्व क्या है। तो देखिए जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए, तो उस समय किसी ने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया कि महादेव आप भी आइए और 2-4 घूंट अमृत आप भी पी लीजिएगा। शिव जी अपने महादेव कैलाश में अपना भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। तो जब ये देवता और असुर लोग मिल करके क्षीर सागर समुद्र का मंथन शुरू किए अमृत प्राप्ति के लिए,
तो सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि हलाहल विष निकल गया, और वो विष इतना खतरनाक था कि लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड को जला के भस्म कर देगा। ये देवता असुर काफी घबरा गए, परेशान हो गए, जलने लगे ये लोग दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास पहुंचे देवतागण, और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग महादेव के पास जाइए। हालांकि भगवान विष्णु भी इसका निदान कर सकते थे, लेकिन भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्तों की महिमा बढ़े संसार में। जैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध चुटकी भर में खत्म कर सकते थे। एक बार सुदर्शन चक्र को बोलते सब स्वाहा कर देता सुदर्शन चक्र। लेकिन भगवान ने अपने भक्त अर्जुन की महिमा बढ़ाने के लिए अर्जुन को आगे किया, अर्जुन को महाभारत का हीरो बनाया। उसी प्रकार भगवान विष्णु चाहते तो इस विष का निदान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महादेव की महिमा संसार को बताने के लिए देवताओं को महादेव के पास भेजा। अब ये देवता और असुर महादेव के पास पहुंचे, दंडवत प्रणाम किए, महादेव महादेव रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। महादेव बोले क्या हुआ? बोले महादेव हम लोग वो समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्ति के लिए, वो गड़बड़ हो गया, याद नहीं आया आपको निमंत्रण भेजने का, क्षमा कर दीजिए उसके लिए, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया महादेव। ये अमृत के बदले विष हलाहल विष प्रकट हो गया, वो पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है। भगवान विष्णु हम सबको आपके पास भेजे हैं आप सहायता मांगने के लिए। महादेव बोले चलिए, और महादेव आए उस जगह पे और सारे विष को अपनी उंगली में लेकर के और पी गए। और जब महादेव पी गए कुछ नहीं हुआ उनको, सारा हलाहल विष पी लिए। विष की औकात नहीं है कि वो महादेव का बाल भी बका कर सके। अरे वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन ऊपर से महादेव ने लीला किया, उनके शरीर में जलन होने लगा। तो इंद्र ने, जो देवताओं के राजा इंद्र है, वो तुरंत अपने बादलों को आदेश देते हैं कि जल्दी से सब लोग बरसो, शिव जी का महाअभिषेक करो। तो सब बादल बरसने लगे और झमाझम बारिश होने लगी। शिव जी को ठंडक प्रदान करने के लिए वर्षा की गई, जलाभिषेक किया गया उनका। तब से ये परंपरा चलती है कि हम शिवलिंग पे महादेव के लिए जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ताकि उनको शांति मिले। हालांकि विष का कोई औकात नहीं है कि वो महादेव को कोई कष्ट पहुंचा दे, लेकिन ये महादेव की अद्भुत लीला है। वो देखिए सारे जो ब्रह्मांड को बर्बाद करने वाला, जलाने वाला हलाहल विष था, उसको लेकर के वो पी गए, उस भयानक विष को, और फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। और फिर जब अमृत निकला ना, फिर भी ये देवता लोग भूल गए महादेव को, बताए नहीं कि भगवान मोहिनी का अवतार लिए हैं और महादेव अपने कैलाश में मस्त हैं, वहां पे अपनी भक्ति में रमे हुए हैं। तो शिव जी एक अद्भुत पर्सनालिटी हैं, उनको कुछ भी संसार से लेना देना नहीं होता है, बल्कि उन्होंने संसार को दिया है। कोई भी उनके द्वार पे कुछ मांगने को जाता है, शिव जी उसको खाली नहीं लौटाते हैं। जानते हैं कि हमसे वरदान मांग करके इसका दुरुपयोग करेगा, लेकिन फिर भी शिव जी उसको खाली नहीं लौटाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सब ने शिवलिंग के बारे में समझा, शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है इसके बारे में समझा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि सारे सनातनियों को ये नहीं पता शिवलिंग की महिमा के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जल्द तक के लिए हरे कृष्णा पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं।